लास्ट क्लास में मीरा मिस ने हमें डिफरेंशिएट ड्रॉ करना सिखा दिया था। अच्छा, और क्या क्या सिखाया आपको? मम्मा, सॉरी मीरा मिस। मीरा मिस। रौनक जी, आराम से। गुड मॉर्निंग। इधर आओ, इधर आओ। अब हमारी मॉर्निंग गुड हो गई। चलो फटाफट रेडी हो जाओ, हम स्कूल छोड़ने चलते हैं। चलो गो। नो पॉप, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक स्कूल नहीं जाती मैं। अरे ठीक हो जाओ मतलब? हम बिल्कुल फिट हैं, दौड़ के दिखाएं। चलो देखो। आज रौनक जी, आप रहने दीजिए, खुशी को मैं स्कूल छोड़कर आती हूँ। अरे लेकिन तुम क्या रौनक जी, आपको विश्वास नहीं है मुझ पर? नहीं, ऐसी बात तो हमने बोली नहीं। अरे भैया जी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं भाभी के साथ जाके छोड़ाऊंगा ना खुशी। अरे हम हैं। अरे प्रॉब्लम क्या है रौनक? जाने देना निशा को खुशी के साथ। ठीक है। आज हमारी प्रिंसेस जो है वो मम्मा के साथ स्कूल गई। खुश? यस, वेरी हैप्पी। चलो 5 2। वेरी गुड। मम्मी, उस निशा भाभी ने ना एकदम डेली सोप की हीरोइन जैसी हरकत की है। मतलब अपने हाथ पे दिया जला के टोटल सिंपैथी ले ली है जेठ जी और माँ जी की। अनबिलीवेबल। मम्मी, मुझे तो लग रहा है हमें अब अपने बैग पैक कर लेने चाहिए। इस घर से ना हमारी एग्जिट होने वाली है। अरे रानी जी, इतनी जल्दी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं है। हर काम को अंजाम तक पहुंचने के लिए थोड़ा समय लगता है। क्या मतलब? मतलब आप दोनों अपना काम करते जाइए। निशा भाभी के सामने मुस्कान का नाम ले लेके उनको जलाते जाइए, ताकि उनकी इनसिक्योरिटी इस हद तक बढ़ जाए कि उनके अंदर का ज्वालामुखी फूट पड़े। और जिस आग से आज उन्होंने अपना हाथ जलाया ना, उसी आग से वो इस पूरे घर को और अपने सभी रिश्तों को जला दे। और फिर आग की तरह ये सच्चाई बाहर आ जाए और खुशी अपनी असली माँ के बारे में जान जाए, ताकि वो ऑटोमेटिकली निशा भाभी से दूर हो जाए। इसीलिए कहते हैं रानी जी, थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। सही कहा दामाद जी आपने। मैं तो इसे समझा समझा के थक गई। ये है कि इतनी सी बात पे पैनिक होती रहती है। रानी जी, पैनिक मत कीजिए, क्योंकि अपना टाइम आएगा। निशा भाभी और रौनक भैया के बीच की ये मिठास, ये कड़वाहट में जरूर बदलेगी। पॉप्स, अरे प्रिंसेस, रेडी फॉर स्कूल। वेरी गुड। आज हम आपको स्कूल छोड़ने नहीं जा सकते, सॉरी। अरे डोंट वरी भैया, आपका वक्त किस दिन काम आएगा। हम स्कूल छोड़ेंगे खुशी को। और हाँ, वो स्कूल पहुंच के गेट के बाहर नहीं, क्लासरूम के बाहर छोड़ना। डोंट वरी रौनक जी, मैं खुशी को क्लास के अंदर तक छोड़कर आ जाऊंगी। ठीक है रौनक जी, अब हम चलते हैं, आप रेस्ट करिए। खुशी बेटा, चलो पापा को बाय बोल दो। बाय पॉप्स, सी यू। See you, take care, princess। चलो टेक केयर, जाओ आराम से। हाँ चलो भाई भैया, ध्यान रखो। रोशनी, अभी क्लास स्टार्ट होने में ना 20 मिनट है, तो आप क्लास में बैठो, ठीक है? नहीं, हम क्लासरूम में नहीं बैठेंगे, हम बाहर पार्क में जाके ही पढ़ेंगे।
अच्छा ठीक है, चलो पार्क। लो, आपको पार्क में पढ़ाई करनी थी, हम पार्क में आ गए। अब यहाँ अच्छे से बैठकर पढ़ाई करना, इधर उधर मत जाना और किसी से लड़ाई मत करना, ठीक है? समझ गए आप? अरे लड़ाई करने का शौक नहीं है हमें रेलगाड़ी। अगर कोई आके हमें कुछ कहेगा तो जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ ठीक है, पर आपसे कोई कुछ कहेगा ही नहीं। मैं प्रिंसिपल मैम से बात कर लूंगी, उनको इन्फॉर्म कर दूंगी कि आप यहाँ हो और आपसे कोई सवाल ना करे कोई, ठीक है? चलो चलो, बुक निकालो बैग से फटाफट। देखो, ये है एप्पल, ए फॉर एप्पल। क्या है ये? ये तो सेब है और इसे देखकर लग रहा है कि ये बहुत मीठा है। हिंदी में इसे सेब कहते हैं, पर इंग्लिश में इसको एप्पल कहते हैं। चलो बुक खोलो और देखो यहाँ पे। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for eyes, F for fan, G for gun। वो रेलगाड़ी, ब्रेक लगाकर बोलो ना, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आपकी बातें ना हमारे सिर के ऊपर से जा रही हैं। सॉरी, आराम से बोलती हूँ, ठीक है? सुनो, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog। इतना समझ में आया? हाँ समझ में आया। वेरी गुड। अब रोशनी, मुझे क्लास जाना होगा अटेंडेंस लगाने। मैं जाऊं? पर आप ठीक से यहाँ पार्क में। ओ रेलगाड़ी, हमारी फिक्र मत करो आप, हमें अपना ध्यान रखना आता है। अब आप जाओ बिना किसी टेंशन के। हाँ माते, जा रही हूँ। ये लो। रोशनी को कैसे बचाऊं मैं सच्ची से? ऐसा क्या करूं कि ये उस आदमी की असलियत जान जाए और इससे समझ में आ जाए कि ये जो भी काम करती है उनके कहने पर वो गलत है। ये पूरे महीने में जो हमारे कबूतर आए ना सीमा पार से, वो कहाँ कैसे सेट हुए हैं, मुझे पूरी लिस्ट ला के दे। जा हमारी मिष्टी दोई को लेकर आ, पता लगा कहाँ है, बहुत दिन हो गए, मिलने को दिल कर रहा है। जी बाबूजी, मैं भी बुलवाता हूँ उसे। हेलो, हाँ ध्यान से सुन। रोशनी को जाकर के बोल कि बाबूजी उसे याद कर रहे हैं, फौरन बाबूजी के ऑफिस पहुंचे। क्या? अच्छा ठीक है, मैं बाबूजी को जाके बताता हूँ। चल ठीक है। बाबूजी, रोशनी किसी औरत के साथ कहीं गई है। इतने दिनों से सुन रहा हूँ हमारी मिष्टी दोय उस औरत के साथ रह रही है, उस औरत के साथ वो यहाँ चली गई, उस औरत के साथ वहां चली गई। कौन है ये औरत? ये तो मुझे नहीं पता बाबूजी। पता लगा। जी बाबूजी। आज ही मिलना चाहता हूँ मैं इस औरत से। आज। जी बाबूजी। A for सेब, B for बाल, C for बिल्ली, D for कुत्ता, E for आँख, F for पंखा, D for कुत्ता, E for आँख। देख लो मीरा, तुम्हारे कहने पर मैंने उसे यहाँ बैठकर पढ़ने की परमिशन दी थी, लेकिन वो जिस तरह पढ़ रही है ना, उससे तो मेरे स्कूल के बच्चों पे गलत असर पड़ेगा। बच्ची है मैम, उसे इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए वर्ड्स को हिंदी में बोल बोल कर याद करने की कोशिश कर रही है मैम। और मैं उसको समझा दूंगी कि ऐसे जोर जोर से ना पढ़े। आई एम श्योर धीरे धीरे वो समझ जाएगी मैम। लेकिन मीरा, प्लीज मैम, प्लीज एक मौका दीजिए मुझे। ओके चलो बच्चों, कम ऑन, गो टू योर क्लासरूम प्लीज, गो फास्ट। वो क्या है ना, हमें अकेले पढ़ने में मजा नहीं आ रहा था, इसलिए हमने सोचा कि जोर जोर से पढ़कर बाकी बच्चों को भी पढ़ा देते हैं। लेकिन आप दोनों की शक्ल देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। रोशनी, हमें ना
मन ही मन में पढ़ना चाहिए ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। मन ही मन कैसे पढ़ते हैं? हमको नहीं आता है मन ही मन में पढ़ना। आएगा, जरूर आएगा बेटा। एक बार देखो मैं क्या करती हूँ, ठीक है? ठीक है, समझ गई ना? हाँ समझ गए शायद। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो अब प्रिंसिपल मैम को प्रॉमिस करो कि आप जोर जोर से नहीं पढ़ोगे और भीड़ इकट्ठा नहीं करोगे। पर हमने नहीं बुलाया था, वो तो। हाँ ठीक है, हम नहीं बुलाएंगे किसी को, और अगर कोई आएगा भी तो उसे मार के मतलब प्यार से भगा देंगे। सॉरी मैडम। इट्स ओके। लेकिन रेलगाड़ी मतलब मीरा आंटी, आपने ना मुसीबत खड़ी कर दी हमारे लिए। अब मन ही मन में पढ़ना नहीं आता हमें, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे आपके लिए, मन ही मन में पढ़ाई करने के लिए। मीरा, देख लो ये तुम। कोई दिक्कत नहीं होगी मैम, इट्स माय प्रॉमिस। ओके, बट दिस इज योर लास्ट चांस मीरा। इसके बाद मैं इस बच्ची को कोई और मौका नहीं दूंगी। आई अंडरस्टैंड मैम, थैंक यू। ओके। खुशू, आपका स्कूल आ गया। आराम से। आप रहने दीजिए, खुशी को मैं स्कूल छोड़कर आती हूँ। ठीक है। रौनक जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज लग रहा है जैसे आपने मुझे खुशी की माँ के रूप में स्वीकार कर लिया है। बिल्कुल वैसे ही बहुत जल्द आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में भी अपना लोगे। मम्मा, where are you lost? चलो जल्दी, पहले ही मैं लेट हो चुकी हूँ चाचू की वजह से। चाचू की वजह से? मतलब मेरी वजह से? कैसे खुशू? Because आपने कछुए? Yes, that only. उसके पीछे कार चलाने के लिए बोली है ड्राइवर भैया को आपने। इससे बेटर तो होता कि मैं वॉक करके आ जाती स्कूल। खुशू, हम तो मतलब भैया जी की इंस्ट्रक्शन यानी कि आपके पॉप्स की इंस्ट्रक्शन ही फॉलो कर रहे थे ना। उन्होंने कहा था कि स्लो गाड़ी चलाना, वही किया। पॉप्स भी ना कुछ भी बोलते रहते हैं। एनीवे मम्मा, जल्दी चलो स्कूल, फर्स्ट क्लास मेरे बस की है। I want to be on time. ठीक है बेटा, चलो चलते हैं। हनुमान भैया, हम निकलते हैं। ठीक है भाभी, आप छोड़ के आइए, हम यही इंतजार करते हैं। बाय खुशू। बाय। बाय। रेलगाड़ी सही से पढ़ रहे हैं ना मन ही मन में? हाँ बिल्कुल सही से पढ़ रहे हो आप। रोशनी, मुझे क्लास में जाना होगा, पर आप शोर मचाकर तो नहीं पढ़ोगे ना? शांति से पढ़ोगे ना, मन ही मन में? हम मन ही मन में पढ़ेंगे। आप जाओ और जोर जोर से बोलकर बाकी बच्चों को पढ़ाओ। हाँ हाँ, टीचर को तो जोर जोर से पढ़ाना ही पड़ता है, वरना बच्चे सुनते नहीं है। हाँ ये बात तो है। अब आप जाओ और हमें ध्यान लगाने दो। ठीक है माते, ध्यान लगाओ। नो मम्मा, लास्ट क्लास में मेरा मिस ने हमें डेफिनेशन ड्रॉ करना सिखा दिया था। अच्छा, और क्या क्या सिखाया आपको? ये लीजिए बाबूजी, इसमें सारे रेफ्यूजीज के कच्चे चिट्ठे हैं। किसको कहाँ और किस काम पर लगाया है, इसमें सब है।
मीरा मिस, मीरा मिस। मीरा बोस। मुस्कान, भगवान की कृपा से तुझे फिर से एक जीवन दान मिला है, लेकिन तेरी बुरी किस्मत ने तुझे फिर से मेरे दरवाजे पे यानी मौत के दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया है। अब क्या करेगी तू मुस्कान? कैसे बचेगी मुझसे? खुशी, मिस, ये मेरी मम्मा है। हाय, नाइस टू मीट यू। आपकी बच्ची ना बहुत प्यारी है। इसकी मैनर्स से, इसकी हैबिट से पता चलता है कि आपने बहुत अच्छी परवरिश की है इसकी। और खुशी के पापा के बारे में भी मैंने बहुत सुना है। टीचर्स से और स्टूडेंट्स से वो भी खुशी की बहुत केयर करते हैं। वैसे आप तो एकदम पंक्चुअल हो, हमेशा टाइम पे आते हो। आज लेट कैसे हो गया? वो एक्चुअली मेरे पापा गिर गए थे सड़क से। आज वो नहीं, मेरी मम्मी और चाचू आए मुझे स्कूल छोड़ने, और चाचू ने ड्राइवर भैया को बहुत स्लो कार चलाने के लिए बोला, तो आई गॉट लेट। ओह नो, आपके पापा स्टेज से कैसे गिर गए? एक्चुअली उनका लेग ट्विस्ट हो गया था, दैट्स व्हाई। ओह नो, आप अपने पापा को मेरी ओर से गेट वेल सून बोलना। हाँ, आप ही खुद बोल दो। आप मेरे साथ घर चलो, मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ, दादी से, बुआ से, पॉप से, सबसे। अब खुशी बेटा, मीरा मिस को और भी बहुत सारे काम होंगे ना, ऐसे कैसे घर आ सकती है वो? हनुमान भैया तो इसी तरफ आ रहे हैं। अगर उन्होंने मुस्कान को देख लिया तो वो रौनक जी को बता देंगे और मेरी जिंदगी एक झटके में तबाह हो जाएगी।